बाढ़ी ज्योति अपार हर हर करके लीजो आरत आरती नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभेदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते सफाटिकमालिकां सविदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए हनुमान जी महाराज जय हो, भगवत भगवान की जय हो। परम पवित्र परम मंगलमय अकारण करुणा वाले भक्तवान संकल्प करूं थोड़ी बात सही अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। धर्मध्वज संत समाज विप्र समाज संसार के चर अचर सभी जीवों को मेरा प्रणाम।
भागवत जी की कथा का आज सप्तम दिवस, पूर्णता दिवस। कथा प्रारंभ से पूर्व अपने मन वाणी को पावन करने के लिए पहले भगवान का कीर्तन करेंगे, गुणानुवाद करेंगे, फिर कथा का रसपान करेंगे। आज में गिरधारी आज सावरे, आज सावरे सरोरे गिरधारी आज सावरे, आज सावरे सरोरे गिरधारी आज सावरे, आज सावरे सरोरे गिरधारी आज सावरे, आज सावरे आज सावरे आज सावरे आज सावरे आज सावरे आज सावरे सलोने गिरधारी आज सावरे गिरधारी आज सावरे। भगवान ने वो बाल लीलाएं की ब्रज में रह के, यहीं जहाँ बैठे हो ना, ये भगवान की जन्मस्थली और कीड़ा स्थली है। भगवान ने यहाँ पर कीड़ा भी की ऐसी अलौकिक लीलाएं। तो 7 वर्ष के कन्हैया ने गिरिराज को धारण किया, आज नहीं कोई उठा सकता। महाराज अपने भक्तों की रक्षा की और फिर गिरिराज को स्थापित कर दिया।
और ये आशीर्वाद भी दिया कि जो गिरिराज जी की तलहटी में जाकर साष्टांग प्रणाम करके गिरिराज जी से जो मांगेगा उसे जरूर मिलेगा। एक बार गिरिराज जी को परिक्रमा करके कुछ मांग के तो देखो। भगवान के समय की वो है, वही गिरिराज है जो भगवान ने जिनको उठाया था, दूसरा नहीं है। और वो जमुना महारानी भी वही है जिसके पास भगवान खेला करते थे। ये दूसरी बात है कि इधर उधर हो जाना, लेकिन है वही जमुना महाराज। और बंसी बजाई और बंसी वादन होने लगा तो सबकी सब गोपियां जो बंसी सुने ना वही भगवान के दर्शन के लिए चल पड़े, वही चल देती है। और एक और विशेष बताऊं, भगवान के पास जो गोपी आई श्रृंगार नहीं किया, जैसी हती जैसी स्थिति में ही वैसी चल रही। ये जीव सजता है बाहर से और भगवान का भक्त सजता है भीतर से। बाहरी वातावरण आज हमने ना ये बस बाहर को सजाया, ये अंतःकरण नहीं सजाया। और जिनका अंतःकरण सज गया भगवान उनके साथ रास करते हैं, आज भी करते हैं। भगवान देखना बंसी बता रहे हैं तो गोपियां लिम्पत्यम प्रभजन्तयो अन्याः अंजन कांचलोचने। लिम्पत्यम एक आंगन लीप रही, बंसी सुनी तो सने हाथे चल रही, धोयो ना। देखो ना कैसी स्थिति। उसके बाद कहते हैं एक ने एक आंख में अंजन कांचलोचने, एक ही आंख में लगायो, बंसी सुनी चल रही, एक में लगायो। उन्हें पता है कि हमारे श्याम सुंदर ये बाहरी वातावरण नहीं देखते, हृदय देखते। और देखिए एक और विशेष बात, बंसी बजी और साड़ी बांध रही गौरा मैया कैलाश पे। भोले बाबा बोले, अरे भैया आओ। भोले बाबा बोले, गौरा इतनी रात को कहाँ सज रही हो, कहाँ जा रही हो? हाँ तो यार कह रहे होगे भैया, देख लो सब तुम्हारी माई देख रहे हैं, 2 घंटा बाद में कोई न देखे। हाँ तो कहने का भाव, गौरा साड़ी बांध रही और भोले बाबा बोले कहाँ जा रही हो? बोले निधवन में जा रही हो, वृंदावन में रास है रो। हम बोले चलो ना, क्यों? कि वहां कोई पुरुष नहीं जाता। पुरुष नहीं जाता? हाँ पुरुष कौन है फिर? रास बना पुरुष की कैसे होगा? बोले एक ही है पुरुषोत्तम। बोले नहीं गौरा हमें ले चल। कैसे? बोले ले तो चलो, पर एक तरीका है। बोले कहा साड़ी बांधो। साड़ी? हाँ बांध दो। बोले कितनी जल्दी तैयार भाई, साड़ी तो बांधूंगी पर 5 हाथ की दाढ़ी, ये जूड़ा हो गया, कहां छुपेगो? सब छुप सकता है, लेकिन भोलेनाथ ये तुम्हारा रूप छुपेगा कैसे? बोले नहीं। भोले बाबा बोले कैसे करो? वो तो सजाए दे तो चलो। और भोले बाबा तैयार है। सुनो मेरी बात, सज धज तू एकदम आधी रात कि रात में पार्वती जी चल दैवों के तैयार है। अरे भोले बाबा ने पूछा, अरे शिव शंकर जी ने पूछा, अरे भोले बाबा ने पूछा कहाँ जाती कर सरकार है? पार्वती जी चल रही हो तैयार है। पार्वती जी चल रही हो तैयार है। भोले बाबा ने पूछा, भोले बाबा ने पूछा कहाँ जाती कर सरकार है? पार्वती जी चल रही हो तैयार है। पार्वती जी चल रही हो तैयार है।
तुम कहाँ जाओ हमें भेद बताओ, तुम कहाँ जाओ हमें भेद बताओ। अरे हमको यारी सब हाल बताओ, हमको भी यारी सब हाल बताओ। अरे हमसे भी ज्यादा पार्वती, हमसे भी ज्यादा पार्वती, और किसी से प्यार है पार्वती चल रही हो तैयार है, पार्वती चल रही हो तैयार है। अरे शिव शंकर ने पूछा, बाबा ने पूछा कहाँ जाती है सरकार है, पार्वती चल रही हो तैयार है, पार्वती चल रही हो तैयार। मधुबन में स्वामी महाराज रचायो, मधुबन में स्वामी महाराज रचायो, महाराज देख में मेरा मन ललचाया, महाराज देख में अरे कोई आज्ञा कीजिए मधुबन को जाओ, मधुबन को जाओ। अरे महाराज देख के घर वापस आओ, महाराज देख के घर वापस आओ। अरे दिल में उठी उमंग करूं मैं, उमंग करूं मैं, दीदार है चल रही हो तैयार है, पार्वती चल रही हो तैयार है। भोले रामा ने पूछा, अरे शंकर ने पूछा, जाती है सरकार है, पार्वती चल रही हो तैयार है, पार्वती चल रही हो तैयार है। भोले बाबा पार्वती बोले हाँ हम संग चलेंगे इकली मत जाओ, हम संग चलेंगे इकली मत जाओ, महाराज देखिए हम संग लगाओ। पार्वती जी बोली समस्या है इस भेष में स्वामी तुम घुस नहीं पाओ, सुन स्वामी तुम कुछ नहीं पाओ। बोले फिर क्या करूं, बोले सुनो अरे हर भेष जनानो गुजरी बन जाओ, हर भेष जनानो गुजरी बन जाओ। अरे भेष जनानो धनु में गोया, भेष जनानो धनु में गोया, नाम जुड़ो कार है, पार्वती चल रही हो तैयार है, पार्वती चल रही हो तैयार है। अरे भोले बाबा ने पूछा, अरे सब शंकर ने पूछा कहाँ जाती है सरकार है, पार्वती चल रही हो तैयार है, पार्वती चल रही हो तैयार है, पार्वती चल रही हो तैयार। देखना भगवान ने देखा गोपियां आई हैं
तो पहले तो भव्य स्वागत करो गोपियों को। गोपियों आपका स्वागत। स्वागतम हो महाभाग प्रियम किम करवाणिवा ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्यूतागमन कारणम। बड़े भाव से भगवान ने कहा गोपियों पहले तो कही स्वागतम, आपको स्वागत। कोई आवे उनके घरे आओ जी हमारा स्वागत। बाद में बोले ब्यूतागमन कारणम, आप काहे को आई हो, क्या कारण है आने का। देखियो तो गोपियों ने अपना मंत्र प्रकट किया। हे सर्वेश्वर, हे जगदीश्वर, हम आपकी अंतरंगा सखी आज आपके साथ आपके इस रास में प्रवेश चाहती है। भगवान ने बहुत उपदेश भी दिया है। गोपियों तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था, क्या आप अपने पतियों को पूछ कर आए। भगवान ने बहुत उपदेश दिया है। देखना उपदेश देना और उपदेश पर चलना बहुत टेढ़ी बात है। भगवान कह रहे तुम अपने पति ने पूछ के आई, पति कैसा भी क्यों न हो, दुखशीलो दुर्भगो वृद्धो, यहाँ कहा है दुखशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी धनो पिवा पति स्त्री भी हातव्यो लोकेश्वर विपातकी। कोई भी स्त्री अगर अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करेगी तो चाहे देवतन की स्त्री क्यों न हो, पातक लगेगा। गोपी बोली अच्छा आप तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, ये बताओ जाको पति परदेश रहे तो वो कैसे करे। भाई पति परदेश तो रहे, फौज में रह रहे हैं, वो कैसे सेवा करेगी पति की। बोले फोटो धर ले और फोन करने करे वीडियो कॉलिंग, खानो खाए हो ना खाए हो। हाँ और दुनिया भर की बात तो पूछे बच्चों ने पूछे, पूछना चाहिए पहले, फिर बाकी बाद में प्रसादी पा लो। अच्छा और कोई सेवा, बोले ऐसी प्रिया से फोटो के पास बैठ जाओ, फोटो को स्पर्श कर लो। भाई 8 तरह की प्रतिमा होती है भगवान की। लेपिया लेख्या कहते हैं लीप की बनाई जाए, लीप की झांझ बना में है ना, सोरती बुझाई पहले, अब तो कैलेंडर चले गए। ऐसी बात नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में ऐसी स्थिति है कि हम हर जगह भगवान को मान लेते हैं। जगन्नाथ महाराज जी की मूर्ति बताओ क्या है, लकड़ी की, नीम की लकड़ी की हो। महाराज 10-12 साल तक उसने करा जाता है, देख रेख की जाती है। और ऐसा बता रहा था एक बच्चा उधर रहता था, बोले गुरुजी उसको देखा जाता है जिस पर ओम लिखा रहता है, उसको 12 वर्ष तक बढ़िया देख रेख करते हैं, और फिर उसे उसके बाद में जब काटा जाता है फिर उसकी मूर्तियां बनाई जाती है। कहने का भाव है मणिमयी, मणि की, धातुओं की, मनोमयी, मन से बनाई हुई, ऐसे 8 प्रकार की प्रकृति महाराज मूर्तियां होती हैं। तो बोले प्रभु ने बताओ तो फोटो में उपति आ सके। बोले हाँ चलो एक कोई गोपी फोटो बारे की सेवा करेगी, मान भगवान से बात करेंगे। कुंदी बंदी कर रहा और 7 मास के पति आएगा। अब इन्हें बताओ पूजा छोड़े के कुंदी खोले भी आवे कि पूजा में लगी रही, यह बताओ। जब भगवान बोले गोपियों तुम तो पागल दिखो। बोले क्यों? अरे जब 7 मास के आए गए तो फोटो वारी का नहीं होता है, थोड़ा विचार करिए। इस कथा का भाव ले रहा है। बोले कैसे? अरे जब 7 मास के पति आए छोड़ो फोटो वारी क्या कर लो, कुंदी खोल दो। बोले सुनो तो यही बात है, ये जो पति है ना हमारे, ये शरीर के पति हैं, आत्मा का कोई पति नहीं होता। अब उनका धन्य कौन समझावे कि स्त्री का हो पुरुष का हो। आत्मा न स्त्री न पुरुष न नपुंसक, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती साहब। अब यहाँ पे बुद्धि चली गई है तो आप करेगा कोई।
तो कहने का कभी की बात आ जाती है, पर चलो कहने का भाव महाराज। अब तो गोपियों ने कहा प्रभु शरीर का पति शरीर ही होता है और आत्मा का पति परमात्मा। हम आरती बिना बोल, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, प्राण पति परमात्मा है। इसलिए कोई गोपी शरीर से परमात्मा के पास नहीं गई, आत्मा का मिलन ही रास है। ऐसा कामलीला नहीं है, काम विजय लीला है। और महारास होने लगे हो देखियो। और जब भोले बाबा आए, गौरा के संग आए, गौरा ने हाथ पकड़ राखो, ललता विशाखा दोनों दरवाजे बैठा ली। बोले गौरा दिखाई दो आईडी प्रूफ मेरा। अच्छा ठीक चलो। बोले ये कौन है? हाथ पकड़ राखो ले। बोले ये मेरी भाभी है। भाभी? हाँ भाभी। अब विचार कर, गौरा झूठ बोले? झूठ नहीं बोले कि मेरी भाव, पति में भाव होता है, अगर भाव नहीं इसलिए पति भाव ही है। अच्छा गोपी ने समझ सकी। अच्छा ना बता, तुम्हारी भाभी है बड़ी गोरी, गौरा इतनी गोरी है, बहुत ज्यादा बिल्कुल कपूर की तरह। ऐसी भोले बाबा गोरे, गौरा भी गोरी और भोले बाबा भी गोरी, इसलिए कर्पूर गौरम करुणा बतारा संसार सारम भुजगे नहारा सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। महाराज भवम भवानी। अब विचार करो, भवानी की बजाय भोले बाबा की वजह लग लेते, भवानी की तो आई वगैरह कहाँ लिख रही है हमें बताओ, साफ साफ लिखी भी बताओ। भवम भवानी है ना, बिना इनके कुछ पूजा कहीं होगी नहीं, सिद्ध होनी हो सकती। अब क्या कर देंगे नए आए कलयुग में देवता कर सके भाई, हमको दिमाग में लेके रहेगी ना साथ। पर चलो कोई बात नहीं, आगे बोले ये मेरी भाभी है। अच्छा ना बताओ भाभी का नाम क्या है? बोले भाभी का नाम है त्रिलोचना, 3 नेत्र। बोले घूमर चमार रखो ने मुंह दिखवाए दो ना, मोहन है दिखा नहीं, हम देखो शर्मीली है बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, भीतर पहुंचे। अब थोड़ा देखियो, जैसे भीतर पहुंचे कन्हैया ने जान लिया मेरे प्राणेश्वर पधारे, मेरे ईश्वर पधारे, मेरे इष्ट पधारे। तो सबको संग छोड़ के और कन्हैया ने गौरा की भाभी को हाथ जाए पकड़ लियो। तो गोपी बोली देखो देखो या कन्हैया की आदत कितनी खराब है। अब हम जब तक बढ़िया ही सुंदर ही तो हमारे संग नाच रहो, और अब गौरा की भाभी आ गई है सुंदर सी, पर बाप हाथ पकड़ लियो, या तो कोई नहीं मिल जाए बाप हाथ पकड़ ले। अच्छा ये खटुक सत्य है, भगवान को कोई नया भक्त मिल जाता है ना, उसका हाथ थाम लेते हैं। मधुसूदन सरस्वती जब इधर एक बार आए थे तो भगवान के दीवाने हो गए। ऐसे भगवान एक बार पहले तो हाथ पकड़ते नहीं, और पकड़ते तो देखो होता क्या है। गोपी बोली देखो या आदत कैसी है, और भोले बाबा के संग हाथ पकड़ के नाचने लगे। अब भोले बाबा ने एक हाथ घूमट पकड़ रहा हो, अब एक हाथ कब तक नाचोगे, बहुत देर रहेगी। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, प्रेम की नगरी है वृंदावन, प्रेम के देवता हैं भगवान श्री कृष्ण, और बिना प्रेम के नाचो ना जैसे हर कोई नहीं नाच सकता। और प्रेम की चाल का नाम है रास, और जब विशेष प्रेम होता है ना तो फिर नेम नहीं रहता, विशेष प्रेम में नेम टूट जाता है, रही नहीं, फिर द्वैत खत्म हो जाता है, विशेष प्रेम में एक तत्व रह जाता है। इसलिए सबरी का अनंत प्रेम था तो भूल गई कि झूठा भी खिलाते। वो तो जो कह रहे अरे कहा बता मैं भगवान के पास बड़े नियम होते हैं, चौजी तुलसी ना तोड़े ये ना करें, तो भगवान ने बिना तुलसी के भोग नहीं लगाया, तो सबरी में क्यों ना लगाया भोग। सबरी तो बहुत बड़ी गलती कर रही, झूठो खबा रही है। अरे विद्वानों निखालस किताबी ज्ञान से काम न चले, भगवान तो प्रेम से रीझते हैं, सबरी के झूठन से
आगे कथा में आएगा ज्ञान कुछ नहीं है, नथिंग जीरो। जो सच्चा प्रेम है, जो प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। विचार करना, भगवान ज्ञान से प्रकट नहीं, प्रेम से। और जब प्रेम हुआ तो बोले बाबा को ध्यान भूल गए, बोले घूंघट पकड़ के रखना, खुले को हाथ और नाचन लगेंगे करेंगे। और जैसे यूं करा तो एकदम दर्शन हुआ गोपेश्वर, गोपियों के भी जो ईश्वर हैं। बोले गोपेश्वर महादेव की जय महाराज। अब तो बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान का और रास लो। और ये कैसी लीला, अब तो कह रहे हैं अरे ये कैसी लीला रचाई भोले बाबा, ये कैसी लीला भोले बाबा, ये कैसी लीला रचाई भोले बाबा, रचाई भोले बाबा, रचाई भोले बाबा, रचाई भोले बाबा, रचाई भोले बाबा। ये कैसी लीला, ये कैसी लीला, ये कैसी लीला रचाई भोले बाबा, कैसी लीला। बोले बाबा कानों में गजरा, अरे बालों में गजरा, बालों में गजरा, आंखों में गजरा, बालों में गजरा, आंखों में गजरा, हे बिंदिया भोले बाबा, माथे पे बिंदिया लगाई भोले बाबा। कानों में बाली, होठों पे लाली, 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 नाक में नथनिया, सजाई भोले बाबा, नाक में नथनिया लगाई भोले बाबा। ये कैसी लीला रचाई भोले बाबा, कैसी लीला रचाई भोले बाबा, ये कैसी लीला। ललता सखियों गोरा से पूछे, ललता सखियों गोरा से पूछे, ललता सखियों गोरा से पूछे, ललता सखियों गोरा से पूछे,
तेरे संग आई भोले बाबा, तेरे संग आई भोले बाबा, कैसी लीला रचाई भोले बाबा, कैसी लीला आई भोले बाबा। बोलियो गोरा सुनियो सखी, बोलियो गोरा सुनो सखी, बोलियो गोरा सुनियो सखी, बोलियो गोरा सुनो सखी, हर से आई भौजाई भोले बाबा, हर से आई भौजाई भोले बाबा, ये कैसी लीला रचाई भोले बाबा। भगवान गोपी बन बोले गोपियों से कहा रे गोपियों, इनके चरण पखार लो, ये गोपेश्वर हैं, गोपियों के भी ईश्वर हैं। तो मेरा ईश्वर है तो तुम्हारा भी ईश्वर है। नहीं नहीं बोले बाबा कहते नहीं नहीं, मैं तो जो गोपियों का ईश्वर है उसका दास हूं। लेकिन वो उनको बड़ा मानते हैं, वो उनको बड़ा मानते हैं। और एक विशेष बताऊं आपको, कभी संतों को देखना, संत जब एक दूसरे को प्रणाम करते हैं ना ऐसे परस्पर, वो कहते नहीं आप बड़े, आप दोनों झुक जाते हैं। ये तो जीव झुकने को तैयार नहीं है, संतों को देखो। उसके बाद महाराज हुआ, नारद जी बोले भगवान या रास में लगे रहोगे या कंस को मारोगे? भगवान बोले मैं तो तैयार हूं। ऐसी कोई व्यवस्था हो जो कंस मामा मुझे उधर बुला ले। बोले मैं कुछ नहीं जानता, आप तो बस कंस को मार दो। बोले ठीक है मैं कुछ करता हूं। अब तो नारद जी उधर गए महाराज और जाके कंस से कहा, अरे कंस तेरे संग धोखा हो गया। बोले क्या हुआ? बोले तुझे लगता है यशोदा के बेटा हुआ, ऐसी बात नहीं। बोले और यशोदा के बेटी भाई, और ये कृष्ण और बलराम दोनों देवकी के। कैसे? देखो यहाँ कहा है यशोदायाम सुताम कन्या देवक्याम कृष्ण में बच रामं च रोहिणी पुत्र वसुदेवे न वेभ्यता। अरे कंस, ये बलराम कृष्ण दोनों वसुदेव के तेरे से धोखा हुआ। जब ये बात सुनी तो एकदम क्रोध आ गया। अच्छा मैं वसुदेव और देवकी को भी मार दूंगा? नारद जी बोले काहे को पागल है रो है, तू इन्हें यहां मार देगा तो वो छुप जाएगा। एक काम कर, पहले तू उन दोनों को इधर बुला ले। अरे ये तो तेरी जेल में, तो कब मार दियो।
महाराज अब तो नारद जी की बात सुनकर कंस ने अक्रूर को वृंदावन भेजा और अक्रूर जी भगवान कृष्ण बलराम को लेने के लिए पहुंच गए। नंद बाबा से कहा, नंद बाबा देखो कंस महाराज यज्ञ कर रहे हैं और विशेष यज्ञ हो रहा है, आप बलराम कृष्ण को साथ भेजो। आगे के मान चाहिए, बिना मान के देहरी के सीधी हुई, बोले इसलिए बलराम कृष्ण को साथ लेने के लिए मैं आया हूं। महाराज अक्रूर जी अब तो भगवान को साथ लेने कर चलते हैं। गोपियों ने मार्ग रोका। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर आप ऐसे बिना बताए यहां से गोकुल से जा रहे हो, ब्रज से जा रहे हो, क्यों? क्या हमारे प्रेम में कोई कमी थी? तो भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है गोपियों, लेकिन एक छोटी सी बात भगवान ने कह दिया। बोले गोपियों तुमने जिस तरीका से मार्ग रोका है ना, ये ठीक नहीं किया। बोले कि मैं तो तुम्हारे प्रेम को सजाकर हृदय में लेके जा रहा था और आपने ये ऐसे इस तरीका से जो मेरा मार्ग जो रोका है, ये प्रेम नहीं है, ये तो इच्छा है और तुम प्रेम जानती नहीं। और ये बात कही ना तो गोपी ने इतनी खली, हम प्रेम नहीं जानते। हाँ, प्रेम किसी को बाध्य नहीं करता और प्रेम में जो बात करता है वो प्रेम नहीं करता। प्रेम तो निश्चल होता है साहब, प्रेम में इच्छा नहीं होती। बोले प्रेम तो ये होता है गोपियों जो परस्पर एक दूसरे को कुछ दे दे। तुमने तो मेरा मार्ग को ठीक नहीं किया। गोपियां एकदम मार्ग से हट गई। कहा जाओ श्याम तुम अपने कर्म पथ पर जाना, हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। और फिर गोपियां कभी मथुरा नहीं आई। नहीं तो वृंदावन से मथुरा थोड़ी सी दूर, 10 चक्कर मार है, किंतु यहाँ तो वृंदावन में 10 रुपया दो बन जाओ, 20 लग जाएंगे, खूब चक्कर मार दो, बाइक तो कहीं लग जाएंगे। कहने का भाव है गोपियों ने बस वचन दे दिया अब नहीं। और श्याम सुंदर मथुरा आए। मथुरापुरी में भव्य स्वागत हुआ महाराज। उसके उपरांत नंद बाबा भी ग्वाल वालों के साथ आ गए। फिर एक बार कहते हैं भगवान कृष्ण बलराम सबके सब मथुरापुरी में भ्रमण करते हैं। तो मधुमंगल, सबल, दोल, सीदामा ये भी आए थे साथ में। उन्होंने कहा श्याम देखियो यहाँ कितने सुंदर सुंदर कपड़ा सूख रहे हैं, एक काम करो ये इस धोबी से ये कह दो ये कपड़ा हमें दे देना, हम पहन लें। चमकीले चमकीले कपड़ा है, हम तो गांव में रहने वाले ऐसे ग्वारिया, अरे शहर में आए बात बन जाएगी। तो भगवान ने कंस के उस धोबी से कहा, धोबी मामा हमारे मित्र ये कह रहे हैं ये जो वस्त्र है ना एक एक जोड़ी ने कहा हमें दे दो। अब देखियो बड़े घर को नौकर वहां में न्यारो अहंकार होगा, जितना बड़ो अधिकारी वहां को नौकर उतना ही अपने आप को समझा मैं सबसे बड़ो जज्जूंसा। महाराज एकदम वो धोबी कहता अच्छा अरे मूर्खो ब्रज में रहने वाले गमार ग्वारिया हो, ये राजा महाराजाओं के वस्त्र तुम्हारी भाव यही नहीं पहने पहने। एकदम मधुमंगल बोलो हंसते बोलियो तुम्हारी लाला जाने ना है, एक ही धोबी बाट दिखाई देगो। अच्छा भगवान की तरफ बढ़ा, भगवान ने एक थप्पड़ दिया धरती में धसा। मान ही न रहे हो हमारे लाला के सामने जिद करे। बोले पहन ले भैया, अब पहन लिए। छोटे छोटे ग्वालवाल राजा महाराजा ने के बड़े बड़े कपड़ा, सो कपड़ा नीचे तक खिंच रहे हैं, सड़क जा है ना। अब देखना अब तो कह रहे ग्वालवाल बोले कन्हैया ये तो मैचिंग के ना है। बोले कहा तो ठीक करवाएंगे। किसी टेलर से उन्हें कटवा कर ऐसे नीचे से कटवाया और यहाँ से कटवाया और बस तनी सी बनवा ली। ऐसे ही देखना जितने भी ज्यादातर जो कथावाचक हैं वो बगलबंदी ऐसी पहनते हैं।
यहाँ से तनी लगी होंगी, ऐसे बांध लेते। तो उनका भाव है हम जैसे भगवान ने ऐसी वेशभूषा बनाई। उसके उपरांत एक सुदामा नाम का माली, भागवत जी में 3 सुदामा है। एक तो श्रीदामा, उनका मित्र बाल सखा जो माखन चोरी साथ करता है। एक सुदामा नाम का इधर माली है जो कंस के यहाँ फूलों का काम करता है, और एक सुदामा वो श्रीदामा। आगे मित्रता होगी ब्राह्मण। इधर फूल मालाएं दी, सुंदर सजाया। जितनी मालाएं आपकी इधर होती है ना, उधर नहीं। आपके बहुत सस्ते में माला मिल जाती है। हमारी इधर तो 100 रुपए में दे माला भी निकलेंगे। तो कहने का भाव है चलो उधर माला पहनाई, भगवान को बड़ा सुंदर लगता है। उसके बाद आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी एक देवी आ रही है। त्रिविक्रम कुब्जा, वो कुब्जा जा रही है। कुब्जा को देखा और देखते ही भगवान बोले सुंदरी, ओ सुंदरी। और सुंदरी कहा तो एकदम ऐसे हिलते हुए देखने लगी। कौन है मुझे जो ऐसे कह रहा है? हमसे तो कोई बात ही नहीं करता। ये संसार रूपवान की तरफ देखता है, कुरूप की तरफ नहीं देखता। महाराज उसके बाद भगवान की तरफ देखा, कौन है आप? इतने ही मनमोहक। बोले क्या आप हमें चंदन लगाएंगे? ठीक है। भगवान को चंदन लगाया उसने। सब काल वालों ने सिल लिया, अपना माथों पोत लिया पूरे में। बोले लेपनम, पूरे पर लेपन कर लियो। उसके बाद महाराज भगवान ने देखा, बोले ये टेढ़ी है, इसने हमें चंदन लगाया, आज इसे सुंदर कर देते। एक अंगूठे के पैर से अंगूठा टच किया, ऐसे कमर पे हाथ लगाया, माथे पे रखा, ऐसे कर सीधा कर दिया। एक तो ये बात है। एक दूसरी बात और भी है। एक बात है तुम भगवान को सजा दो, भगवान तुमको सुंदर बना देगा। भगवान ऐसे उदार हैं, वो परम सुंदर बना देते हैं। लेकिन हम भगवान की तरफ जाते कब हैं? या तो विशेष संकट होगा तब भगवान याद आएंगे। ऐसो आराम में ठाकुर जी याद ना आए। ऐसो आराम में तो गेम खेलने वाला। हाँ बोल भाग्य हरियाल की। उसके बाद महाराज आगे बढ़े तो कंस ने पहले ही कह रखा था 5 मल्ल है वो। एक कोवलिया प्रिय नाम का हाथी, महावत से कहा महावत इसे मद्रापान करा के दोनों बच्चों को कुचल पा देना। भगवान पहले यज्ञशाला में गए, इसी मथुरापुरी में यज्ञशाला थी, उसमें धनुष को तोड़ दिया। उधर कोवलिया प्रिय हाथी के समीप आए, हाथी ने भगवान को सूंड में दबा लिया। सूंड में दबाकर जैसे ही नीचे को खींच कर दबाना चाहा, भगवान छोटे हो गए, पीछे निकल गए। भगवान ने पूंछ को पकड़ लिया, आगे से दाऊजी ने सूंड को पकड़ा, दोनों ने खींचा, धरती में मारा, प्राणांत कर दिया, दोनों दांत तोड़ दिए। आगे मल्ल युद्ध मैदान में कूद पड़े। देखना मुष्टिक चारूढ़ एक एक को पकड़ा, मार दिया। कूट सल एक एक को पकड़ा, मार दिया। एक को बलराम जी ने पकड़ा, दौड़ कर कन्हैया ने कंस को पकड़ लिया। अब कंस कहता है अपने अंगरक्षकों से, मार दो से। बोले जिसने ऐसे महावीरों को मार दिया और ये हमें थोड़ी छोड़ेगा। अंगरक्षक शांत हो गए और भगवान ने उसे सिंहासन से नीचे खींच लिया, उसकी छाती पर बैठ गए, मुक्का बनाया, प्राणांत कर दिया। उसके बाद खींचते ले गए, यमुना जी तक खींचते लाए, लाके फेंक दिए मैदान। महाराज राजा परीक्षित बोले गुरुजी जब कंस मारी दियो तो बाल पकड़ के खींच के ले गए, खींच के लाए क्यों? मानो वो ये दर्शाते हैं, कह रहे हैं अरे कंस एक दिन तूने मेरी मैया को रथ से बाल पकड़ के खींचा था। बाल पकड़ के खींचने से क्या पीड़ा होती है उसका अनुभव तो कर। कहते हैं कि जो पर काटे और के वो आपन लेत कटा। अरे साईं की दरबार में बदलो कहूं न जा।
तुमने किया उसका निश्चित फल मिलेगा। महाराज उसके बाद उसका जितना भी काला चिट्ठा था सबको जलाकर राख कर दिया, जितने कैदी थे सबको मुक्त कर दिया। उसके बाद महाराज उग्रसेन महाराज की बेड़ियां खोली, उनसे कहा महाराज हमारे माता पिता की बेड़ियां खोल दो, सबको बंधन से मुक्त किया। फिर उसके बाद में जब महाराज उग्रसेन को राजा बना दिया, खुद नहीं बैठे गद्दी पे, आप बैठो, आप राज करो। अब तो मधुमंगल सबल तो श्रीदामा सबके सब बोले कि नहीं, अब तो कंस मर गो, चलो चलते हैं अब वहीं ब्रज में, वही ऐसी करेंगे। भगवान बोले अब ना। बोले क्यों? अब मुझे इधर ही रहना है। मधुमंगल बोले यहाँ क्यों रहना भाई? अरे कंस मर गो, अब यहाँ क्या काम है, अपनी मई गाय चराएंगे हम तो। भगवान बोले देखो मधुमंगल, मेरी जो बाल लीला थी 11 वर्ष और कहते हैं कि 56 दिन, कहीं बड़ों ने 58 दिन भगवान ब्रज में रहे। भगवान ब्रज में रहे थे तब उन्होंने ऐसी लीलाएं की, कहते हैं कि मुंडन संस्कार नहीं हुआ भगवान का। भगवान ब्रज में रहे तो जूतियां नहीं पहने, इसीलिए सब ब्रजवासी और विदेशी आकर ब्रज में लौटते। हो सकता है कोई ऐसा कण जो भगवान से स्पर्श हुआ हो वो हमसे स्पर्श हो जाए, इसलिए ये धरा, ये भूमि पावन है, इसलिए लौट लो। उसके बाद भगवान ने किसी राक्षस को मारा तो शस्त्र से नहीं, ब्रज में ऐसे ही थप्पड़ मार दिया, घुसा मार दिया, प्राण दिला दिया। और ब्रज में रहे तो सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, ऐसे ही महाराज रहते हैं। अब तो कह दिया मधुमंगल कोई बात नहीं, अब मेरी ये विशेष लीला है ना, बाल लीला पूरी हुई, अब मैं जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर आया हूं वो कार्य कर। मधुमंगल बाल बाल बोले भले आदमी, ये कोई बात है? जब कंस मर गो यहाँ रहे, यहाँ क्या करे वो? बोले नहीं अब यहाँ रहना है ना। और श्रीदामा बोले हाँ हम जाने या की आदत है भैया, गिने जाएगो। बोले क्यों? या की पहले से आदत है, या इन्हें कोई अच्छी चीज मिल जाए बिरका की छोड़े, खेले तुम्हें रूटवानी करे होंगे। आज इन्हें कंस का मार दिया, बस अब तुम सोच रहे हो राजा हूं, अब यार हम थोड़ी दिखेंगे। भगवान बोले ग्वाल बोलो ऐसी बात मत कहा। देखो अब यहाँ पर देवी की मैया आया, बसदेव बाबा आया, मेरा कुछ फर्ज भी बनता है इधर रहना। बोले श्याम सुंदर ठीक है, तुम अपना फर्ज पूरा करो। नहीं नहीं फिर मैं आऊंगा, ठीक है हम तेरी बाट देखेंगे। देखना ग्वाल बाल सब चलेगा। नंद बाबा बोले लाला चलो ना। ले बाबा ख्याल रखना, मैया का ध्यान रखना, ग्वाल बालों का ध्यान रखना। अब ये वो लीला मेरी होगी पूरी हुई। ऐसे भगवान कह के यहाँ से सबको महाराज भेज देते हैं और शांत भाव से घर रहते हैं। बोले वृंदावन में हरि लाल की जाने दो। भगवान शांति पर ऋषि के यहाँ पढ़ने गए, शिक्षा ग्रहण करने गए गुरु के यहाँ, जहां पर कहते हैं सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता होती है, ब्राह्मण कुमार से मित्रता होती है। वहीं पर मुंडन संस्कार हुआ। भगवान पढ़ते हैं, देखना रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भी लिखा है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, जगत के मालिक उन्हें पढ़ाए भी नहीं, कौन ना आया सके। राजा को बालक कोई घर पढ़ाए भी आएंगे? बड़े पैसा वाले के बच्चों को तो घर पढ़ाने आते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ये ठीक नहीं है। बोले क्यों? गुरु के यहाँ जाना चाहिए। कहते हैं कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद।
कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। मंजिल राही कष्ट पाते हैं जरूर। और क्या कहते हैं? रंग लाता है मिट्टी में जाने के बाद। काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। काली घटा को ऐ भंवर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। बंद कलिया ही खिलेगी, बंद कलिया ही खिलेगी, रात ढल जाने के बाद। फूलों से जाकर छाई है कैसी बहार। फूलों से जाकर छाई है कैसी बहार। फूलों से जाकर छाई है कैसी बहार। कब गलत कांटों में सोया, कब गलत कांटों में सोया, डाल पर आने के बाद। गलत कांटों में सोया, डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद। जब तलक है मन में कुछ नहीं कर पाएगा।
तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा अरे रंग लाएगा ये साधन रंग लाएगा ये साधन ये रंग लाएगा कुछ न बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। भगवान जो त्रिलोकीनाथ है, विचार करना। तुलसी बाबा ने वर्णन किया है रामचरितमानस में, कहते जाकी सहज श्वास श्रुत चारी, जिसकी श्वासों से 4 वेद उत्पन्न हुए वो पढ़ने जा रहा है, वो गुरु शरण में जा रहा है। आज जबकि उन्हें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन गुरु की गरिमा बनी रहे। बड़े लोग जैसा व्यवहार करते हैं ना, छोटे लोग उसे देखकर उस पर चलते हैं। इसीलिए जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी, उससे सबसे पहले जाके अपनी मैया के चरण छुए। क्यों? और उस चीज को लाइव कराया उन्होंने कि जब मैं अपनी माँ का सम्मान करता हूं तो आप भी करो। यही तो सीख है। उससे पहले भी कितने सीएम पीएम बने, किसी ने संसद में जाकर पहले चौखट को नहीं चूमा, इन्होंने जाके प्रणाम किया। धर्म का स्थान, बातें पहले नहीं कर सका कोई काम है। यही तो जताना है कि जनता कैसे सुधरेगी। ऐसे भगवान ऐसा आचरण करते हैं। गुरु के यहाँ गए, शांति पद सीखे रहते हैं, शिक्षा ग्रहण हो रही है, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। जो गुरुजी पढ़ाते हैं बड़े नम्र भाव से। अच्छा एक बात और है, गुरु के पास, माता पिता के पास नम्र भाव से, बिल्कुल नम्र भाव। अगर आपने अपने वाणी से कोई कठोर शब्द बच्चे को बोला है ना, जीवन में उतारना बात को। अगर आपके माता पिता बैठे और आपने अपने बच्चे को जोर से गाली देकर धमका के उसे पिटा है, तो आपने अपने माँ बाप का अपमान किया है। तुम्हारे घर कोई गेस्ट आ जाए, तुम अपने बालक ने मारने लगो तो तुम अपने गेस्टों का अपमान कर रहे हो। बालक है तो तुम और दोनों पीट सको, एक दिन चुप नहीं रह सको, करन दो तो होगी तो देखी जाएगी। पर या तो पता चल जाए कि सूत्र हैं, हमें कैसे पता चलता है कि तुम कैसे हो। कोई ऐसी बात ना है माताओं बहनों, जो मैं आपको सोचता हूँ सब कुछ जीवन जीना कैसे। अपने से बड़ों के सामने अगर आपके गुरुजन कोई आए और आपने अगर किसी पर गुस्सा किया है उनके रहते, तो आपने उनका अपमान किया। इसलिए भगवान ऐसा करते नहीं। भगवान गुरुजन के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं बहुत नम्र भाव से, है ना। और नम्र भाव से ग्रहण कर रहे हैं। और सुदामा से मित्रता है, गहन मित्रता। एक दिन गुरुजी ने देखा 64 दिन रहे भगवान गुरु के यहाँ पर, 64 दिन मात्र रहे, तो सारी विद्याएं उन्होंने सीख ली। एक दिन गुरुजी ने पूछा, बोले सुदामा, कृष्ण, बलराम, अरे सुनो सभी, इधर सुनो। बोले जी गुरुदेव आदेश। बोले जो मैंने पाठ याद कराया था तुम्हें, सुनो। सुदामा तुम सुनो, तुम सीनियर बड़े हो। तो सुदामा ने देखा कन्हैया की, देख के कन्हैया माई और बोले गुरुजी बैठे थे, देख बोले हाँ गुरुजी आप तो पाठ याद नहीं, बहुत में देख ले। भगवान बोले मेरी माई देख के कह रहे हो पाठ याद तो गुरुजी सीधी सीधी मेरी माई करके देखे। गुरुजी आज पाठ याद ना है भाव, या मतलब या की वजह थे। अच्छा सुदामा, जंगल में जाना पड़ेगा, समदा बीन के लानी पड़ेंगी। जी गुरुजी मालूम है। हाँ लाला रे, ओ भैया आज फल काट और बाकी को वैसे प्रसाद। उसके उपरांत फिर पूछा बलराम तुम अपना पाठ सुनाओ। बलराम जी ने फट से सुना दिया।
अब आयो कन्हैया को नंबर, कन्हैया कृष्ण जी गुरुदेव पाठ सुनाओ अपना। मैंने आपको पाठ याद कराया था सत्यम बद। तो देख के सुदामा माई बोले गुरुजी, बोले हाँ आज तो हमको भी पाठ याद नहीं। अच्छा मुझे लगता है तुम सुदामा के साथ रह के इतने बिगड़ गए हो, हैं? सुदामा को पाठ याद नहीं, तुम्हें भी याद नहीं? जाओ वन में जाकर तुम्हें समिधा बीन खिलानी पड़ेगी, सुखी सुखी से समिधा लेकर आना, उसके बाद में प्रसादी मिलेगी। यही सजा है। गुरुजन बच्चे को पीट देते, धमका देते, किस लिए कि इसके जीवन का दुर्गुण जो है वो मिट जाए, इसमें अच्छे संस्कार आ जाएं। आज तो गवर्नमेंट ने ठप्पा लगा दिया, अगर टीचर बच्चे को मारेगा केस कर दो। हाँ देखो बिगड़ जा, बिल्कुल मास्टर ने कह दिया हमारा मतलब मालूम नहीं, हम बच्चों मारे। अच्छा सोचियो उन्होंने का बिगड़ रहा है, तनख्वाह तो मिली रही है। गुरुजन कभी किसी का हित नहीं करते। बोले बांके बिहारी लाल की आदेश मिला, जाओ समिधा बीन के लानी है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी तो चले गए। बोले सुदामा हाँ ऐसे आ जाते। तो मैया ने देखा, अच्छा देख ले, माँ तो माई होती है। मैया ने देखा और बोले बच्चे हैं भूखे कैसे रहेंगे जंगल में, तो एक पोटली सी में कछु चना से धरे, कुछ चना दे सुदामा को दिए। कहा कन्हैया एक मुट्ठी तुम ले लो। बोले मैया ले लो। अब दोनों भैया वन में चले गए, दोनों में और वन में समिधा बीन रहे। और समिधा बीनते बीनते भगवान बोले सुदामा एक बात बता, तुम मेरे माई देख रहे हो और जो कह रहे हो कि वो पाठ याद आया वो मेरी वजह से। बोले और कौन की वजह से? मैं क्या कहूँ उनके बारे में। मैं जब उधर घर में आता हूँ तो मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि मेरा अच्छा अनन्य प्रेम इन भक्त का मैंने देखा है। ये जो राजवीर सिंह जो आए यादव साहब विशेष प्रेमी इस परिवार के। ठाकुर जी महाराज आज भागवत भगवान की शोभा को बढ़ा रहे हैं, भगवान की कृपा करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की महाराज। चलो अब कथा की तरफ चलते हैं। अब तो सुदामा कहते हैं देखो श्याम तुम्हारी वजह से तो मुझे पाठ याद नहीं हुआ। बोले अच्छा अगर ऐसी बात है तो देखो मुझे तो पाठ याद था लेकिन तेरी वजह से मैं इधर आया, है ना। भगवान कहते तेरी वजह से मैं इधर आया। और बड़े भाव से अब तो महाराज हाँ समिधा चुन रहे हैं, कुछ काम कर रहे यातारी का मरवारी में जुलम कर डारो, यातारी का मरवारी में जुलम कर डारो, सितम कर डारो, सितम कर डारो, यातारी का मरवारी में जुलम कर डारो,
समिधा बीन रहे। सुदामा कह रहे बोले तुमने मेरी वजह से झूठ बोला? बोले हाँ। अब सुन ले तू बात। सुदामा बोले अब तो मान गया कृष्ण तुम मेरे सच्चे मित्र हो। आज मित्रता का ऋण तुमने चुका दिया मानो मेरे साथ आकर। भगवान बोले देख ले हम तो ऐसी मित्रता करते हैं, अब तो मानेगा? मैं तो तेरा सच्चा मित्र हूं ना। सुदामा बोले हाँ तो पक्की बात, अब मान तू मेरा मित्र है। और ऐसे देखियो सविता बीन रहे, थोड़ी देर में आंधी सी आई, अंधेरो तो भयो। हाँ एकदम बारिश से भाई भीग गए। भीग जाने के बाद सुदामा बोले भैया कन्हैया यहीं पर वो भजन गाते हैं, कार्य कार्य बज रहा है सुदामा भैया। लेकिन कहने का भाव है हमें वो ज्यादा गाना नहीं आता, गाने के लिए ये लोग रखे हैं। तो उधर एक पेड़ पर कन्हैया, एक उधर दूसरे पेड़ पर सुदामा, मानो एक ही पेड़ ऐसे दूर दूर हो गए। बोले जल्दी पेड़ पे चढ़ जाओ। बोले क्यों? बारिश में ऐसा हो कोई हिंसक जीव आ जाए खा जाए। चढ़ गए साहब। अब देखिए यूं क्या करें, ब्राह्मण नहायो और गजब ढायो। ब्राह्मण नहाए ले बस ने और नहा मत कहने ऐसी भूख लगे। बोले खाए गुते हो नहीं मरे। अब सुदामा भी के सुदामा ने सोची चलो मैया ने चना दिए, एक मुट्ठी ले और बस मुंह में डाल दिए, खामन लगे। भगवान बोले ना। और उसके बाद में जैसे ही सुदामा ने कन्हैया वाली मुट्ठी भरी और के मुंह में डाली, और भगवान बोले सुदामा, तो सुदामा के मुंह में भर रहे चना। अब हाँ की बजा के अरे हूँ कैसे कर रहा हो तू, कजू खाए रहोगा चूंकि जाके मुंह में भर रहे हो वहां ना कैसे गए। सुदामा ने जल्दी जल्दी कट खाए। बोले हाँ। बोले तू कजू खा रहे हो, कट कट की आवाज आ रही। बोले ना कजू खा रहे हो, ठंडे के मारे दांत बज रहे तो लग रही हुई। अच्छा बोले हाँ ठीक है भैया। फिर वहां के बाद में बोले अब थोड़े से रह गए, अब इन्हें खा दूं तो लियो भंका मैरो। बोले ठाकुर जी भलो करियो, तो दूसरे को मुंह भंका लिया। फिर बोले कन्हैया अरे सुदामा। बोले तो बोले फिर हूं करे। बोले तू कुछ खा रहे हो? अरे ना बोल जल्दी, मैया ने चना दिए वो कहाँ है? तो जल्दी जल्दी खाए। बोले भैया कहाँ बताऊं, तो भागा दौड़ी में आंधी सी जब आई ना मेरे पल्लू को फंस गो और वो कहीं बिखरे गए। ऐसे तो कथा बताऊंगा सब है ना, हम कह दे ऐसे। पर एक बात सोचियो, ब्राह्मण होकर सुदामा, भगवान का मित्र होकर सुदामा, और दूसरे के भाग के चरण ने खा जाए तो काय को ब्राह्मण? सोचना ब्राह्मण कभी दूसरे का भाग नहीं खा सकता, फिर सुदामा ने क्यों खाए? ब्राह्मण तो अपना कोर भी निकाल के दे देगा साहब, ऐसे नहीं है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है और वो भी भगवान का मित्र। तो चना खा गया और परम सत्य खाए तो क्यों खाए? बात ये है। अब सोचियो एक कारण था, जब भगवान ने कह दिया आज अब तो मैं तेरा पक्का मित्र हुआ। बोले हाँ। अब सुदामा ने सोची, बोले मुझे भी मित्रता का ऋण चुकाना है। जो मित्र मेरी वजह से झूठ बोल के इधर मेरे साथ आ सकता है तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना है। क्या करना है? अब देखिए ये चना जो थे ना ये सापित थे। काई मैया ने, एक बुढ़ी सी मैया जैसे यहाँ बैठी थी काई, ऐसी मैया ने एक व्रत करो 12 दिन को अनुष्ठान, एक सरोवर के पास खड़ी और रह के ऐसे पूजा पाठ कर रही और एक देवता की सिद्धि कर रही। देवता प्रकट है वो, ये देवता जो आ जाओ नेक तुम थोड़ी सी पूजा कर लो तुम्हारे सामने। जब पितृ दिखने लगे, यहाँ दिखे और हम दिखे, दिन में दिखने लगे। एक जगह ऐसे हम कर रहे थे पूजा करवा रहे तो उनके महाराज जी मुँह तो बाहर प्लेन लगी ठाड़ी दिख रही है। एक कह रहे कि मुँह ही दिख रहे हैं, दिन में पूजा करवा रहे हैं। भैया इन दिनों कहते देखना बंद करो, यहाँ बैठ जाओ चुपचाप, नहीं तो डरा रहे हो।
इन्हीं खुली आंखों से। अब सत्य और मिथ्या वो उनका बात है, मेरा नहीं है। पर मेरे आपको कहता हूं वास्तविक देवता आपको दर्शन दे देंगे, स्वप्नवत दे देंगे, सादर दे देंगे, लेकिन जब स्थिति बन जाएगी तब। भैया ने 12 दिन पूजा करी, देवता प्रकट है। माँ बूढ़ी मैया क्या चाहती है? बोले देवता तुम्हारी जय हो, मुझे तो बस भगवान को बैकुंठ देखनो। बूढ़ी बड़ी मैया करनो कहा। बोले मेरू तो देखो दुनिया की बैकुंठ में जाएंगे, वो मैं बैकुंठ देखना चाहूं। असली ब्रजवासी तो ये कहते हैं ब्रज तज बैकुंठ में जाऊं, मैं बैकुंठ जाना नहीं चाहता, पर वो कह रही है मैं देखना चाहता हूं। तो उस देवता ने चना दे दिए, ले ये 2 मुट्ठी चना है, नहाए के खा लियो, बैकुंठ को दर्शन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ऐसे करके मैया बोली और चना तो रख दिए पोटली मार के एक जगह। और महाराज स्नान करने चली गई। अब स्नान कर रही है उसने, और इतना चोरों ने देखा, बोले कि अभी कोई देवता आयो और यार डूब करिए रो पोटली उठा ले। अब इधर से देखते हुए बगे चले गए। महाराज उसमें कुछ नहीं था, पोटली भी रास्ते में गिर पड़ी, बोले फेंक गए। उन्हें समझा ही नहीं बारात कुछ होगा। उधर से शांतिवन ऋषि जा रहे थे, उन्होंने देखा अरे कोई ब्राह्मण कुमार भिक्षा करके लायो है और उनको शायद पोटली यहाँ गिर गई है, उठा के उन्होंने पढ़े नहीं दे, और वही मैया ने दान कर दी, ले दी सुदामा कृष्ण को दे दिया। चलो अब उधर क्या होता है, वो मैया स्नान करने गई और उन्होंने जब आई तो देखा मेरी पोटली को ही ले गया। क्रोध आया, कहा मैं ये साफ दे दी हूं, जो मेरी देव की दी हुई प्रसादी को पाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा। देखना ये है। और सुदामा को ये ब्रह्म दृष्टि प्राप्त थी, आगे भागवत में है। सुदामा ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण, उसने जैसे ही माथे से लगाया और उसे भान हो गया, बोले ये तो सापित है। अब सोचियो ना, ध्यान से सुनियो। आप सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, क्यों जी वो सुदामा उन्हें फेंकना है सकते हो भाई, ये पता चल गई जाए कि सापित चीज है कि खानी ना है तो फेंक दो। सुदामा ने फेंकी जो ना, इसलिए नहीं फेंकी, वो जानते थे कि अगर मैंने फेंक दूंगा कि जो जीव ने खाएगा वो जीवन दरिद्रता में बिताएगा। इसलिए संसार के जीवों को कष्ट न हो, अपने ऊपर ही सारा कष्ट ले लिया। ये ब्राह्मण की गरिमा है कि नहीं? अच्छा, और अब ही समझ में आयो, अब क्या, अब ये देख ले, तुम्हारे घर में गाय हो ना, गाय तुलसा जी को बिरवा, अगर ये घर में विद्यमान है और तुम्हारे ऊपर कोई आफत आने वाली है तो या तो गाय बीमार हो जाएगी या तुलसी का वृक्ष सूख जाएगा, क्योंकि सब घर की बलाओं को अपने ऊपर ले लेंगे लेकिन किसी मनुष्य के ऊपर नहीं जाने देते। ऐसा ही ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण कभी किसी को संकट नहीं देता, सबकी बलाओं को अपने ऊपर से लेता है। और इसीलिए भगवान ने कह दिया, अरे सुदामा तूने मेरे भाग्य की दरिद्रता को भी खा लिया। ये नायक को हो दरिद्र आज से तूने ठीक नहीं किया मित्र, तूने हमारे भाग्य की दरिद्रता को भी खा लिया। बोले मैंने अपनी मित्रता का परिचय दिया है श्याम, जब तुम मेरे लिए झूठ बोल के आ सकते हो तो मैंने भी ये साबित कर दिया कि तेरे लिए भी जीवन दरिद्रता का बता देता। ये है मित्रता, कथा तो ये है, बाकी अब तुम जानो तुम्हारा काम करो। बोले बाकी बिहारी लाल की, भगवान का मित्र आज मैं मान गया। उसके बाद आए और गुरु के पास समझाएं रखी, प्रणाम किया, पाठ सुनाया। शांतिवन ऋषि ने कहा, कृष्ण बलराम सुदामा और भी सुनो, आप सबकी शिक्षा पूर्ण हो गई। सबका बनना लगे, हाँ बड़ा कर लो खेले सारा। बाकी बिहारी लाल की जय,
हम शायद देखे न देखे प्रभु देख रहा है, वो हर पल देख रहा है, सबको देख रहा है। चलो महाराज कहा गुरुदेव अब मुझे आदेश आशीर्वाद, कृष्ण बलराम सबको आशीर्वाद है हमारा पुत्रों, आपकी शिक्षा पूर्ण हुई, जीवन धर्म में जीना यही हमारा आशीर्वाद। हर गुरु चाहता है अपने शिष्यों को पुत्र जैसा व्यवहार करके आशीर्वाद देता है। जाओ। तो कृष्ण भगवान ने कहा गुरुजी कोई दक्षिणा? दक्षिणा किसके लिए? क्यों? क्या करना दक्षिणा का? श्याम तुमने मुझे अपना गुरु बना लिया, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है, अब कुछ नहीं चाहिए। नहीं गुरुदेव कुछ तो बोले। नहीं श्याम सुंदर, गुरु माता ने कह दिया श्याम मैं कुछ मांग लूं? माँ गुरु में और गुरु माता में कोई अंतर नहीं होता, आप बोलो। बोले जब से तुम आए हो ना मुझे अपने पुत्र की याद नहीं आई, मैं अपने पुनर्दत्त को भूल गई हूँ, लेकिन अब तुम जा रहे हो तो मुझे उसकी याद आएगी। क्या तुम मुझे दक्षिणा में बेटा दे दोगे? भगवान बोले मैया या तो मैं तेरा बेटा देकर जाऊंगा और बेटा नहीं दे गया तो तेरे यहाँ सदैव बेटा बन के रहूंगा। बोले बांके हरिलाल की ऐसे भगवान का वचन। और बस भगवान यहाँ से बलराम कृष्ण दोनों गए समुद्र के समीप। वहां शंकासुर दैत्य रहता था, उधर पुनर्दत्त तो नहीं मिले, लेकिन शंकासुर का उद्धार किया और 5 जन शंख मिल गया जिसे भगवान बजाया करते थे। उसके बाद संयमनीपुरी पहुंचे यमलोक में। यमराज से कहा है धर्मराज, यमराज और धर्मराज एक ही के नाम है। दुष्टों के लिए यमराज है और भक्तों के लिए धर्मराज है। महाराज कहा मेरे गुरु का पुत्र आपके यहाँ आया है, आप उसे वापस करो। तो धर्मराज कहते हैं भगवान यहाँ जो एक बार आ गया वो वापस नहीं जाता, यहाँ की मर्यादा गरिमा कुछ ऐसी है। तो भगवान ने कहा देखो धर्मराज ये उन और जीवों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की हमारे और चंदन सिंह जी व्यासपीठ का सत्कार कर रहे हैं, एक बार जोर से ताली बजाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ कीर्तन बोल दो भैया। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी करुणामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी
कृपा मई मेरी दया मई करुणा मई कृपा मई मेरी दया मई करुणा मई कृपा मई मेरी दया मई करुणामयी करुणामयी कृपामयी करुणामयी 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 कृपामयी मेरी दयामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा चाचा जी एक बार जोर से ताली बजाओ। महाराज अब तो भगवान ने धर्मराज से कहा, धर्मराज मुझे दक्षिणा प्रदान करनी है, इसलिए मुझे पुत्र प्रदान करो। देखो जो नहीं हो सकता वो करके दिखाया। यमराज के यहाँ से कोई वापस नहीं आता, भगवान लेकर आए। ऐसे को भजन न करोगे तो फिर करें कौन को। उसके उपरांत गुरु को लाकर दक्षिणा में पुत्र दिया। और उसके बाद यहां से चलने लगे मथुरापुरी की तरफ, तो बोले सुदामा कभी याद आए तो हमारी तरफ भी आ जाए, जब तेरा मन करे। सुदामा यहां से काठियावाड़ जिले में पोरबंदर की तरफ, जहां के महात्मा गांधी थे, वहां के रहने वाले, उधर चले गए और भगवान मथुरापुरी आ गए। अब देखना मथुरापुरी में रहते हैं बड़े सौम्य भाव से। एक दिन मैया देवकी ने देखा आज हमारे लाल गुरु के यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके आए हैं, क्यों ना मैं अपने हाथों से भोजन सजाऊं। बढ़िया तरह से थाली सजाई और भोजन की प्रसादी लेकर मैया प्रथम बार, देखना पहली बार श्याम सुंदर के समीप लेकर चली। तो इधर कन्हैया बैठे हैं अपने सौम्य भाव से और याद कर रहे हैं ब्रजवासियों को, और ध्यान कर रहे हैं मेरे कैसे भोले ब्रजवासी, मैया मेरे रथ के पीछे पीछे भागी आती। ऐसे ध्यान कर रहे हैं। जैसे ही मैया देवी की प्रसादी लेके आई, प्रसादी की थाली को हाथ में देखा और देखते एकदम जोर से चिल्ला पड़े, बोले देव ए मैया, ए यशोदा मैया क्षमा करना, हमसे गलती हो गई। देवी की मैया घबराई, बोले क्या बात है लाला आज ऐसे कैसे कर रहे हो। वो वसुदेव जी के पास आई, आके बोली महाराज महाराज आज मैं पहली बार भोजन लेके गई कन्हैया के पास, तो वो रो रहे हैं, क्यों। तो बोले देखो देवी, उनके स्वभाव से तो मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन पता करता हूं। देखियो कैसे पता करेंगे, उसके मित्र के द्वारा। तो कहते हैं वसुदेव जी ने उद्धव को बुलाया जो भगवान का मित्र है, कि वृष्णीनाम प्रवरोर मंत्री कृष्ण से दैत्य सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। वसुदेव जी ने उद्धव को बुलाया, कहा उद्धव ये बताओ हमारे श्याम सुंदर को यहाँ कोई परेशानी है।